जंगल में लंबा समय बिताने के बाद इस्राएलियों ने आखिरकार कनान देश में प्रवेश किया, जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। इस्राएली कनान देश में लंबे युद्ध के बाद ही अपनी इच्छित भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम थे। भूमि 12 गोत्रों में से प्रत्येक को बांटी गई थी और ऐसा लग रहा था कि एक शांतिपूर्ण जीवन अंततः इस्राएलियों के पास आ रहा था। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा कि अभी भी 2 काम करने को बाकी हैं। एक, लेवी के गोत्र के लिए एक जगह तैयार करना था जिसे परमेश्वर के काम के कारण से भूमि नहीं मिली थी, और दूसरा, एक शहर तैयार करना था जिसे शरण का शहर कहा जाता था। वास्तव में जिन गोत्रों ने पहले से ही भूमि को विभाजित किया था, उन्होंने चिट्ठी खींची और लेवी के गोत्र के लिए अपने शहरों और चरागाहों को विभाजित किया। तो अब शरण का एक शहर बचा है। शरण का शहर क्या है जिसे परमेश्वर ने बनाने के लिए नामित किया है? शरण का शहर एक ऐसा शहर है जिसमें जिन लोगों ने मानव से मानव संबंधों में कुछ गलत किया है, वे इसमें जा सकते हैं और अस्थायी रूप से उन लोगों से बच सकते हैं जो उनसे बदला लेना चाहते हैं। गलतियों के बीच भी केवल वही लोग प्रवेश कर सकते थे जिन्होंने वास्तव में गलतियां की थीं। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे इस्राएल में जहां कहीं भी रहते हैं, शरण का एक शहर बनाए, बस 1 दिन की पैदल दूरी पर। यदि शरण का शहर बहुत दूर है, तो गलत करने वाले का सामना शरण के शहर के रास्ते में बदला लेने वाले लोगों से हो सकता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि कोई पेड़ काट रहा था और सड़क पर चलने वाला एक व्यक्ति एक गिरते पेड़ से कुचल गया और उसकी जान चली गई। यह उस व्यक्ति के परिवार के लिए बहुत परेशान और दुखद होना चाहिए जिसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन जिस व्यक्ति ने पेड़ काटा, उसका मतलब उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो वह स्थिति कितनी शर्मनाक होनी चाहिए। इसके अलावा कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है, उसका परिवार बदला लेने का दावा करते हुए पेड़ काटने वाले व्यक्ति का पीछा करता है। ऐसे समय में क्या किसी ऐसे व्यक्ति की जान लेना वास्तव में उचित है जिसने गलती की है? जब अनजाने में हुई गलती में एक व्यक्ति का जीवन शामिल होता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को इससे बचने की अनुमति देता है जिसने गलती की थी। इस्राएलियों ने परमेश्वर को जो बलिदान चढ़ाए, उनमें से एक पाप बलि थी जो उनके द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए दी गई थी। परमेश्वर, यह एक गलती थी और कृपया मुझे माफ करें यदि मेरे पास कोई पाप है जो मुझे याद नहीं है। इसका अर्थ है कि इस्राएलियों ने कभी भी जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया या गलत काम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उन्हें देख रहा था। हालांकि यदि कोई आता है और कहता है तुमने कुछ गलत किया है, केवल तभी तुम प्रायश्चित करते हो, अपनी गलती का एहसास करते हो, परमेश्वर से क्षमा मांगते हो और बलिदान चढ़ाते हो। बाइबल कहती है कि पवित्र जीवन वह जीवन है जो दूसरों की आवाज सुनता है, गलतियों को स्वीकार करता है और परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। हम सब पूरे सटीक तरह से नहीं रह सकते। यदि कोई हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है, तो क्रोधित होने और यह कहने के बजाय मैंने ऐसा कभी नहीं किया, उन गलतियों के बारे में सोचने और परमेश्वर से पश्चाताप करने का जीवन एक पवित्र जीवन है। और एक पवित्र जीवन एक ऐसा जीवन है जो शरण का एक शहर बनाता है, ताकि जो लोग इसे साझा करते हैं वे अपनी रक्षा कर सकें और बड़ी गलती करने पर ठीक हो सकें। मुझे आशा है कि हम सभी जिन्होंने वचन को पढ़ा और सुना है, पाप बलि और शरण के शहर के अर्थ को याद रखेंगे और अभ्यास में लाएंगे।